हाय गाइस, वेलकम बैक। इस सीरीज़ के अंदर हम एक बुकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं और हमने एक इवेंट्स पे काम किया था कि हम किस तरह से इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और अब हम यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं कि हमारे पास एक बटन रहता है कि हम डिलीट बटन को किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे इस पे सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे कि इसको हम असेंड डिसेंड कर सकेंगे, किसी भी कॉलम पर क्लिक करें। और देन हम इसमें सर्च की फंक्शनैलिटी डालेंगे कि हम किस तरह से किसी भी कॉलम से वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। हम इस्लामाबाद से सर्च कर सकते हैं, कराची से, हम इसके नेम से सर्च कर सकते हैं। हम एंट्रीज़ को शो कर सकते हैं कि हमारे एक पेज पर कितनी एंट्रीज़ डिस्प्ले हों। देन उसके बाद हमारे पास अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो हम इसमें पेजिनेट कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी हमने ऐड ऑन करनी है। और टॉप पे हमने मैसेजेस ऐड करने हैं कि हमारे पास अगर सक्सेस का मैसेज आता है तो हमने कैसे डिस्प्ले करना है। और गाइस, आपने वीडियोस पे अपने फीडबैक का इज़हार भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि इन वीडियोस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये सिर्फ वीडियोस पे टाइम नहीं लगता, हमारी एडिटिंग पे टाइम लगता है, रेंडरिंग पे टाइम लगता है, फिर उसको प्लान करने में टाइम लगता है। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले वीडियो शूट की थी इसी सेम ही टॉपिक की जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, 30 मिनट्स की, और वो एक एरर आया और उससे वीडियो लास्ट हो गई। ठीक है, और अब मैं इसको दोबारा से शूट कर रहा हूँ और मुझे कम से कम 1-1.5 आवर हो गया मैं उसे लगातार शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी थक जाता है बंदा बोलते बोलते भी। ठीक है, तो आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन पे अपनी फ़ीडबैक का इज़हार लाजमी किया करें, और साथ में अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, सो अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले हम डिलीट बटन को ऐड ऑन करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिलीट बटन को ऐड ऑन करता हूँ और इस केस मैं यहाँ पे फॉर्म यूज़ करूँगा और फॉर्म के अंदर एक बटन यूज़ करूँगा डिलीट वाला। और इस फॉर्म को मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ। BTN डेंजर आपने करना है इसको, ठीक है। और देन उसके बाद हम BTN SM, इसको संभाल करें, नहीं हमारे पास ये ठीक लग रहे हैं। ओके, सो हमारे पास हमने क्या किया, एक फॉर्म यूज़ किया और उसके अंदर बटन को ऐड ऑन कर दिया। अब इसको हम विदाउट फॉर्म हमने क्यों नहीं किया, हमने एक href के अंदर क्यों नहीं किया, ये आपका सवाल हो सकता है, राइट। सो उसको हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो एक पोस्ट राउट के थ्रू जाती है, राइट। पोस्ट क्या होता है, हमारे पास एक सिक्योर वे से उसको सबमिट करता है। जो हमारे पास फॉर्म का गेट मेथड होता है वो हमारे पास चीज़ों को एक्सपोज कर रहा होता है यूआरएल के अंदर, या आप किसी भी इस पर क्लिक करें तो वहाँ पे आपके पास डिटेल्स को दिखा रहा होता है। तो हमने उसकी आईडीज़ वगैरह को भी एक्सपोज नहीं करना। उसकी रीज़न क्या होती है कि अभी हमारे पास एक ही यूज़र है जिसके पास वो एक्सेस है कि हमारे पास वो इन चीज़ों को कर सकता है। हम लॉग्ड इन है। जब हमारे पास एक सिंपल यूज़र होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा इसी ऐप के अंदर, तो हमारे पास लेट से जो हमारे पास सिंपल यूज़र है उसको सिर्फ 2 पोस्ट की एक्सेस है, तो वो बाकी पोस्ट को भी डिलीट कर सकता है उनकी आईडीज़ के ज़रिए उनको गैस करके। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिवेंट करने के लिए हम इनको सिक्योर वे से सबमिट करते हैं। ठीक है, और बाकी इनके अंदर हाइड उसको कैसे करना है वो भी हम लर्न करेंगे। ओके, सो इसलिए मैंने इसको एक फॉर्म के अंदर रखा कि हम इसको पोस्ट के ज़रिए सबमिट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास इशू ये है कि हमारे पास बटन नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, तो इसको हमें एक लाइन के अंदर एडजस्ट करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो आपके पास एक राव के अंदर आ जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, एक राव में आ गया। लेकिन अब हमारे पास बटन में स्पेसिंग नहीं आ रही। ठीक है, शो बटन के बाद एक स्पेस होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे रखना है NBSP और यहाँ पे भी @NBSP, गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास स्पेसिंग आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें स्पेस ऐड कर सकते हैं। अब हमारा बटन आ चुका है, इस पर फंक्शनैलिटी को हम लेटर ऑन परफॉर्म करेंगे क्योंकि हम इंडेक्स मेथड के अंदर मौजूद हैं। जब हम डिलीट और एडिट ऑन पे जाएंगे तो इस पर हम काम करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पे डेटा टेबल को अनेबल करना है। तो डेटा टेबल एक प्लगइन है जो आपको ये वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, और जो टॉप पे मैंने चीज़ें खोली हुई थी उनको मैंने क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, वो हमारे रेलेवेंट थी, हमने प्रीवियस उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर ली थी। इसके बाद अब हम सॉर्टिंग पे काम करते हैं। यहाँ पे हम सर्च बार को ऐड करते हैं, पेजिनेशन को ऐड करते हैं।
ठीक है, उन फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। तो इस सब को अचीव करने के लिए हमें क्या करता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक प्लगइन को यूज़ करते हैं जिससे हमारी ये सारी फंक्शनैलिटी कुछ मिनट्स के अंदर ही अचीव हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डेटा टेबल CDN या डेटा टेबल जस्ट लिख दें और आपके पास ये वेबसाइट आ गई है datatable.net। ठीक है, तो डेटा टेबल में आपको इस तरह से आएगा, आप सर्च कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, देन आप उसके डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये यहाँ से आप टॉप से एंट्रीज चूज़ कर सकते हैं। तो आपने किस तरह से करना है, CSS को आपने कॉपी करना है, ठीक है, और अपने पेज की यहाँ पे स्टाइलिंग पे आ जाएं, स्टाइलिंग सेक्शन के अंदर, ओह माय गॉड, यहाँ पे। ठीक है, तो हमने स्टाइल किसी भी अपने इनर पेजेस का यानी कि चाइल्ड पेजेस का जब भी स्टाइल ऐड करना हो और उसको मास्टर के अंदर रेंडर करना हो तो उस टाइम पे हम सेक्शन यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे सेक्शन यूज़ करना है CSS का और फिर एंड सेक्शन इसको कर देना है एंड सेक्शन, और यहाँ पे लिंक का एक टैग लगाना है और इधर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और मेक श्योर कि यहाँ पे आपने HTTPS और कॉलन यहाँ पे लगाना है। तो देन ये इसको एग्जैक्टली वैसे ही लोड करेगा। ठीक है, तो ये CSS वाला सेक्शन कहाँ पे कॉल होगा, इधर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कॉल होगा इधर यील्ड CSS के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये कॉल होगा आके ये वाली चीज़। ठीक है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब हम JS की तरफ पढ़ते हैं, हम यहाँ पे कोड करते हैं हम, और मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट, हम एक स्क्रिप्ट का बनाते हैं और इसको हमने कॉल भी कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ। स्क्रिप्ट क्या है जी, ये हमारे पास स्क्रिप्ट है, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग लगाना है और उसके अंदर एक सोर्स का एट्रीब्यूट क्रिएट करके उसके अंदर पास कर देना है। तो यहाँ पे आपने HTTPS और देन ये आ गया और उसके बाद आपने इस तरह से इसको कॉल कर लेना है। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस, ऐड अ स्क्रिप्ट सेक्शन और इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दें। ओके, अब यहाँ पे आपने जो टेबल की ID यूज़ करनी है, तो आपने एक टेबल को ID या क्लास असाइन कर सकते हैं। मैं इसको ID देता हूँ क्योंकि ID यूनिक होती है, तो मैं इसको नाम देता हूँ इवेंट टेबल और यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया। ओह माय गॉड, मैं फ़ैन नहीं चलाया हुआ क्योंकि अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं तो मुझे स्टिल बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। ओके, इवेंट टेबल मैंने उसी को यहाँ पे आके कॉल कर दिया। तो अब हम इस टेबल को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे इसकी इनिशियलाइजेशन करके उसी की रेफरेंस दिया है। अब इस स्क्रिप्ट को हमने मास्टर के अंदर कॉल भी करना है। ठीक है, तो आपने इधर डाउन आके यहाँ पे आपने इसको यील्ड के ज़रिए कॉल करना है स्क्रिप्ट। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ था, वो मैंने तब किया था जब मैंने वीडियो को मेरे पास वो वाली वीडियो ख़राब हुई और फिर से मैंने दोबारा से वीडियो को शूट किया, तो मेरे पास यहाँ पे था, मैंने उसको रिमूव किया और देन आप दोबारा से ऐड करके दिखाया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको क्लोज़ किया मैंने और अब अगर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँ, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो आपके पास देखें कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने एरर्स को चेक करने के लिए कंसोल को ओपन करना है। आपने राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करना है, कंसोल, और यहाँ पे देखें कहता है jQuery इज़ नॉट डिफाइंड, ये आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास jQuery का CDN यहाँ से भी आप गेट कर सकते हैं, बट मैं जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ jQuery CDN और यहाँ से भी आप गेट कर सकते हैं, मिनीफाइड गेट कर लें। ठीक है, इसको कॉपी करें और इसको आप अपने हेड सेक्शन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं और अपने JS के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें आपके पास डेटा टेबल आ चुका है, कोई भी एरर नहीं था, कंसोल के अंदर भी आपने देखा अभी। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है अब, और देखें आपके पास एंट्रीज भी आ चुकी हैं, लेकिन ये देखें आपके पास कुछ इशू आ रहा है स्टाइलिंग का, क्योंकि ये हमारे पास डार्क थीम है, इस वजह से इस पर प्रॉपर वैसे वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे स्टाइलिंग वर्क नहीं कर रही, टेबल हमारे पास वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको सेंड करूँ, देखिए हमारे पास सेंड हो गया, सेंड करूँ ये सेंड हो गया है। ठीक है, लोकेशन वाइज भी आप कर सकते हैं, आप प्राइस वाइज भी कर सकते हैं, और ये एक्शन है इस पर आप डिसेबल भी कर सकते हैं कि ये बटन के थ्रू ना हो। ठीक है, उसके लिए ऑर्डरेबल फॉल्स होता है जिस पे ये इसका ऑर्डर काम नहीं करता, और ये बटन्स को भी आप डिसेबल कर सकते हैं, इसके लिए भी एक्शंस फॉल्स समथिंग इस तरह से होता है।
ठीक है। तो आप इसको गूगल करके मोर इसको कर सकते हैं। देन सर्च की फंक्शनलिटी ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। लेट से आप इस्लामाबाद की इवेंट सर्च करना चाहते हैं, इस्लामाबाद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट इसमें सर्चिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक ही नंबर है तो हमारे पास दूसरे बटन यहाँ पे देखें हमारे पास इस थीम के साथ अलाइन नहीं हो रहे। तो आप क्या करें, यहाँ पे लिखें डेटा टेबल CDN और ये देखें डेटा टेबल CDN.js, ये एक साइट है, इस पर आपने आना है और यहाँ पे एक CSS कुछ CDN देखें ताकि हम अपनी स्टाइलिंग को चेंज कर सकें। तो आपने यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, जस्ट हम CSS को करते हैं। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है। मैं कुछ और ट्राई करता हूँ इसका, bootstrap 4.min.css, let's copy this, paste it out, get refresh and still same. Okay, just tried this out. Okay, still same. Let me test something a bit different. Let's paste this out, let's get refresh और ये हमारे पास कुछ इस तरह से लेआउट आ रहा है। मैं a bit more difference ट्राई करना चाहता हूँ। Let's get refresh और हमारे पास सेम वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो हम अपने अपने इस पे वैसे ही आ जाते हैं। और गाइस मैं चेंजिंग कहाँ पे कर रहा था, मैं अबाव चेंजिंग नहीं कर रहा था jQuery के अंदर, आई थिंक सही जगह पे कर रहा था, लेकिन मेरा वो वाला चेंज हो गया। लेट्स पेस्ट दिस आउट, रिफ्रेश, नो हमारे पास वैसे वर्क नहीं कर रहा। लेट्स गेट रिफ्रेश और ये हमारे पास सही आया, लेकिन हमारे पास ये राइट साइड पे अलाइंड है। तो हम इधर इसी को ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे HTTPS और ये गेट रिफ्रेश हमारे पास ये जिस तरह से आ रहा है। इसके लिए आप इसके मोर CDNs को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स पर क्लिक करें, आपके पास स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग में आपको डिफरेंट फिर कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है। बेस स्टाइलिंग है, मैं इस पर आया और इसको अगर मैं गेट करूँ 2.1.8 और ये भी मेरे ख्याल में वही है 2.1.8 टेबल डॉट डेटा टेबल डॉट मेन डॉट CSS, नो वो सिर्फ CSS है और ये मेन डॉट CSS है। लेट मी चेंज दिस, लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें ये हमारे पास प्रॉपर आ रहा है। और इसमें हमारे पास ये वाइट वाला इफेक्ट इसमें सिर्फ आ रहा है, बाकी हमारी ये जो पेजिनेशन है इसमें भी हमारे पास कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। बट ये हमारे पास थीम के साथ ही परफेक्ट आ रहा है अदर देन कि वो एक वाइट हो, ठीक है। तो हम इन बटन्स को भी विजिबल बना सकते हैं। इस पर हम इस पर सिर्फ बटन का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वाइट करके, तो हमारे पास अपीयर हो जाएंगे और इसका हम बैकग्राउंड ग्रे कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे CDNs हैं, हम किसी को भी ट्राई करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो फिर आपको JS भी वैसे ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उनको ट्राई किया लेकिन वो वर्क एग्जैक्टली नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने उसको चेंज कर दिया। नो स्टाइलिंग क्लासेस, यहाँ पे अगर जाएं एक और ट्राई करें हम, ये वही है हमारे पास एडवांस स्टाइलिंग। इसमें फिर आपको वो वाले CDNs भी इनके ऐड ऑन करने पड़ते हैं, ठीक है। सेटिंग डिफ़ॉल्ट और CSS, ये हमारे पास CSS वैसे ही है, बस इसकी जो JS है वो डिफरेंट है। तो आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ और आता है, ठीक है, कुछ अच्छा डिज़ाइन, bootstrap 4 पे मैंने क्लिक किया तो उसको मैं ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में सेम ही यूज़ कर रहा है, इसको हमने ट्राई किया है आई थिंक जब हम CDN मतलब JS CDN पे ट्राई कर रहे थे। रिफ़्रेश किया और देखिए हमारे पास ये राइट साइड पे आ गया है। ये हमारी पेजिनेशन अब विजिबल है, लेकिन ये इसके बटन्स डिसेबल होने चाहिए थे, लेकिन ये अनेबल्ड हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रॉबैक भी है इसका। तो हम इसका JS CDN भी वही यूज़ करते हैं, ये bootstrap 4। ओके, मैं यहाँ पे आया और इसका JS भी वही यूज़ कर लेता हूँ जो इसका CSS हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये इसका इशू फिक्स हो जाएगा। सेव किया, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास अब कुछ इशू आ गया। हम इधर कंसोल के अंदर देखते हैं इसको।
डेटा टेबल नॉट डिफाइन। ओके, तो हम इसको डेटा टेबल स्मॉल कर दें, स्कैटर फ्रेश। ओके, डेटा टेबल नॉट डिफाइन, तो हमें इसका अपना सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा जो यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ये वाला, ठीक है, जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। तो इस वजह से हमने साथ साथ जिस वर्जन को हम यूज़ कर रहे हैं हमने वैसा ही उसको बनाना होता है। तो ये एक चीज़ होती है जिसको आपने मेक श्योर करना होता है, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें वर्क नहीं करती। स्कैटर फ्रेश, और स्टिल कहता है कि एयरटेबल नॉट डिफाइन। ओके, HTML पे जाएं, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो इसके लिए हमें ये वाली चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी, डेटा टेबल .js भी ऐड करना पड़ेगा। तो जी यहाँ पे आएँ, आप एक्स्ट्रा स्टाइलिंग जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिर्फ इसी से ट्राई करें तो हमारे पास परफेक्ट, अब ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त आ गया है। ठीक है, इसका व्यू सर्चिंग कर सकते हैं, इसमें हमारे पास ये देखिए हमारे पास बटन डिसेबल हैं, जब ये हमारे पास आएगा तो बटन इनेबल हो जाएंगे। हमारे पास थीम के मुताबिक अब चीज़ें आ रही हैं, थोड़ी सी मेहनत की है लेकिन हमारे पास परफेक्ट सोल्यूशन एटलीस्ट आया है। ठीक है, हमारी सारी चीज़ें वर्क भी कर रही हैं और हमारा टेबल भी परफेक्ट आ चुका है। राइट, ये पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे और हमारे पास जो कंसोल के एरर्स होंगे वो भी ख़त्म हो गए होंगे। देखिए हमारे पास कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वन, एंड वन थिंग इज़ रिमेनिंग इज़ यहाँ पे हम अपने अलर्ट्स को ऐड कर सकते हैं कि लेट से कोई भी इवेंट क्रिएट करता है तो वो यहाँ पे टॉप पे उसका सक्सेस मैसेज शो हो। तो इस चीज़ को किस तरह से ऐड ऑन करना है तो आपने इसको देखना है। और एक और चीज़ यहाँ पे इवेंट्स, और उसके बाद इस चीज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इवेंट्स के बाद यहाँ पे आएगा इवेंट्स, और देन सेकंड पेज तो हमारे पास है ही नहीं इसमें, तो हम इसी को ही जस्ट रखेंगे। तो ये जस्ट हमारे पास इवेंट्स आएगा क्योंकि हमारे पास इधर चेयर वन के अंदर सिर्फ एक ही है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ चुका है। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने इसको यूज़ करना है अपने अलर्ट्स को। सो लेट्स गो हियर एंड सर्च दिस बूटस्ट्रैप फॉर अलर्ट्स। अलर्ट्स पे क्लिक करना है आपने, और देन ये वाले अलर्ट्स हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, आप ये वाला अलर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिसमिसेबल भी। ठीक है, जिसके अंदर ये वैल्यू डिसमिस भी हो जाती है। ठीक है, उसके लिए फिर आपको बूटस्ट्रैप JS का CDN यूज़ करना पड़ेगा, देन ये चीज़ वर्क करेगी। ठीक है, तो हम पहले मैंने इसको प्रीवियस वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंट कराया है लेकिन अभी मैं इसको यूज़ नहीं कराता, मैं जस्ट सिंपल वे से ही चलता हूँ क्योंकि उसमें हमें एक्स्ट्रा चीज़ों पे फिर फोकस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अलर्ट सक्सेस किया। ठीक है, और इस तरह से अब हमारे पास अगर हम सेव करें और यहाँ पे आएँ लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास इस तरह से कुछ मैसेज नज़र आएगा टॉप पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक अलाइन करता हूँ कंटेनर के अंदर ताकि इसका जो साइड से साइज़ है वो सही करेक्ट आए। कंटेनर एंटर करें क्योंकि ये यहाँ से हमारे पास साइड से ज़्यादा बढ़ रहा था, दोनों साइड से। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो अब देखिए हमारे पास ये प्रॉपरली आ रहा है। अब इसके अंदर हमने मैसेज शो कराना है, तो मैसेज के लिए आपने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर लें जिसमें हम गुड जॉब शो कराएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज को शो कराएंगे। कौन सा मैसेज, जो भी मैसेज हमारे पास आएगा हम सेशन से गेट करेंगे इस वैल्यू को, और कौन से सेशन से, सक्सेस मैसेज एक होगा, सक्सेस मैसेज। और सिमिलरली जब हमारे पास अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो हमारे पास ये एक शो होगा कुछ इस तरह से। हम इसको तब शो कराना चाहते हैं जब हमारे पास ये वाला सेशन सेट होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले चेक करना है इफ़ सेशन सक्सेस मैसेज का अगर कोई सेशन सेट हो तो उस टाइम पे आपने इसको गेट करना है। ठीक है, सेव करें, और देन सिमिलरली एरर के लिए भी हमें चाहिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एल्स इफ यूज़ करना है। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे, या उसके लिए सिर्फ आप इफ़ यूज़ कर लें, सेपरेट यूज़ कर लें, एल्स इफ इस केस में नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ पे एंड इफ़। ठीक है, अब यहाँ पे सक्सेस की बजाय हमारे पास क्या आएगा,
एरर मैसेज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये डेंजर आएगा क्योंकि बूटस्ट्रैप का अलर्ट डेंजर है, अलर्ट एरर नहीं है। ये तो हमारा वो है जो हम रिटर्न करेंगे इसको, ठीक है। लेट्स गेट सेव रिफ्रेश, तो हमारे पास दोनों नहीं आ रहे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपने क्रिएट कंट्रोलर पे चलना है जहाँ से हम इवेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सक्सेस मैसेज रिटर्न करते हैं और उसी सक्सेस मैसेज को यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, जब सेट हो तो उस टाइम पे आपने उसकी वैल्यू को गेट कर लेना है। और सिमिलरली एरर के लिए क्या करता है, इसको बैक उधर ही क्रिएट फॉर्म पे भेजता है। तो ये बेसिकली विद एरर क्या करता है, इसको एरर सेशन क्रिएट करता है एरर सेशन के नाम से, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सक्सेस एरर मैसेज को ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसमें कस्टम एरर गेट करूँगा, वो वाला जो होगा वो हमारे क्रिएट फॉर्म पे जाएगा, तो इसको हम नहीं कैटर कर रहे फिलहाल। सो लेट्स गेट रिफ्रेश और क्रिएट से जाएं और यहाँ से क्रिएट करें एक इवेंट को, क्लिक किया मैंने, सबमिट करें और देखें हमारे पास इवेंट क्रिएट हुआ और कहता है इवेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारे पास सक्सेसफुली इवेंट डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से आप मल्टीपल इवेंट्स को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और अब हमारे पास 9 एंट्रीज हैं, देखिए हमारे पास फर्स्ट पेज एक्टिव है, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा एंट्रीज होंगी तो हमारे पास सेकंड पेज भी आएगा। लेट्स टेस्ट दिस आउट, सबमिट करें, देखिए हमारे पास आ गया है। और गाइस यहाँ पे जब हमने किसी भी न्यू इवेंट को क्रिएट करना होता है तो हम यहाँ पे एक बटन ऐड करते हैं न्यू का, जिससे हम क्या कर सकें, उसको क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इधर इंडेक्स पे आना है टॉप पे, और यहाँ पे इनके बाद यहाँ पे एक आप ऐड कर दें बटन, ठीक है। इस बटन में क्या होगा, न्यू इवेंट, ठीक है, या क्रिएट इवेंट भी इसको आप कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। राउट, ओके, और इसमें इवेंट डॉट क्रिएट पेज पे लेके जाए इसको, और इसकी क्लास हो btn info इसमें ऐड हो। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से इवेंट ऐड हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इवेंट सिर्फ हमारे पास एक स्मॉल उसके अंदर आए, ठीक है। तो आपने इधर यहाँ पे इसको ले आना है। लेट्स गेट रिफ्रेश नाउ, हमारे पास कुछ बटन इस तरह से आ रहा है। नो, मैं ये भी नहीं चाहता, ठीक है। तो हमारे पास ये कंटेनर आ रहा है, तो कंटेनर से अगर हम ऊपर रखते हैं तो हमारे पास स्टिल सेम आएगा, एक लॉन्गर उसके अंदर आएगा। तो हम ये चीज़ भी नहीं चाहते कि हम एक फुल इसके अंदर डिस्प्ले करें। तो चलें, उसके लिए हम इसको कॉलम के ज़रूर खुद करते हैं, कॉल कहते हैं कॉलम के अंदर, 2 कॉलम के अंदर हम इसको एडजस्ट करते हैं। और इसके लिए हम एक सेपरेट राव भी बनाएंगे, इनर राव, जिसमें हम इसको सेट करेंगे ताकि ये दूसरे उसको चीज़ों को भी डिस्टर्ब ना करे। सेट किया तो देखिए हमारे पास टॉप पे आ गया। अब हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम से 3 ऐड कर देते हैं कि फासला हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास न्यू के पेज पर आ चुका है। सबमिट किया और देखिए हमारे पास कहते हैं गुड जॉब इवेंट सेव्ड, और हमारे पास दूसरा पेज भी आ चुका है। मैं इस पर क्लिक किया तो देखिए अब सेकंड पेज पर चला गया और ये डिसेबल्ड हो गए और ये अनेबल्ड हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप के पास ये पेजिनेशंस भी आ गई, आपके पास मैसेजेस भी आ रहे हैं एंड सारा कुछ आ रहा है। तो आप मल्टीपल इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी एडवांस लेवल की चीज़ें मैंने कवर कराई हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी गाइड करता हूँ कि ये चीज़ें भी आपने यूज़ ऑन करनी है। So thank you so much guys, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.